मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा अपने वैभव के लिए प्रसिद्ध थी। सम्राट अकबर का दरबार रत्नों की तरह चमकता था, जहां विद्वान, कवि और सलाहकार उनकी शान बढ़ाते थे। लेकिन इन सब के बीच सबसे चमकदार सितारा था बीरबल, जिनकी बुद्धि और हास्य का हर कोई कायल था। एक दिन दरबार में हलचल मच गई। शहर में चोरियों की एक श्रृंखला ने अकबर को परेशान कर दिया था। बाजार के व्यापारियों की दुकानों से लेकर अमीरों के घरों तक एक रहस्यमयी चोर गिरोह सक्रिय था, जो बिना कोई निशान छोड़े लूटपाट कर रहा था। अकबर ने अपने दरबारियों को बुलाया और गुस्से में बोले, यह क्या हो रहा है? मेरे साम्राज्य में चोर इतने हिम्मती हो गए हैं कि बिना डर के लूट रहे हैं। मैं चाहता हूं कि इस चोरों के सरगना को 7 दिन में पकड़ा जाए, वरना तुम सब जवाबदेह होगे। दरबारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। किसी के पास कोई जवाब नहीं था। तभी बीरबल अपनी चिरपरिचित मुस्कान के साथ आगे आए। जहां पनाह, मुझे इस मामले को सुलझाने का मौका दीजिए। मैं वादा करता हूं कि 7 दिन में चोरों का सरगना आपके सामने होगा। अकबर, जो बीरबल की चतुराई पर हमेशा भरोसा करते थे, ने कहा, ठीक है बीरबल, 7 दिन तुम्हारे पास हैं। अगर तुम असफल हुए तो मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए। बीरबल ने तुरंत काम शुरू कर दिया। उन्होंने शहर के बाजार में जाकर व्यापारियों से बात की। एक सुनार ने बताया, रात को मेरी दुकान से सोने की माला गायब हो गई, लेकिन ताला भी नहीं टूटा। एक कपड़ा व्यापारी ने कहा, मेरे यहां से कीमती रेशम की साड़ियां चोरी हो गईं और कोई सुराग नहीं मिला। बीरबल ने ध्यान से सुना और मन ही मन मुस्कुराए। उन्हें समझ आ गया कि यह कोई साधारण चोर नहीं, बल्कि एक बहुत चालाक गिरोह का काम है। बीरबल ने एक अनोखी योजना बनाई। उन्होंने शहर के चौक में एक ढोलची को बुलाया और ऐलान करवाया, सुनो, सुनो, सम्राट अकबर ने घोषणा की है कि जो कोई भी चोरों के सरगना को पकड़वाएगा, उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं और महल में सम्मान मिलेगा। लेकिन सावधान, अगर कोई चोर पकड़ा गया और उसने अपने सरगना का नाम नहीं बताया, तो उसे कठोर सजा दी जाएगी। यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। बीरबल जानते थे कि चोरों का गिरोह अब डरेगा और गलती करेगा। उन्होंने अपने विश्वसनीय जासूसों को शहर में तैनात किया और खुद एक साधारण व्यापारी के वेश में बाजार में घूमने लगे। उसी रात चोरों का सरगना, जिसका नाम था काला साया, अपने अड्डे पर अपने साथियों के साथ बैठक कर रहा था। वह एक लंबा काला लबादा पहनने वाला चालाक व्यक्ति था, जिसे कोई कभी चेहरा देख नहीं पाया था। उसने अपने साथियों से कहा, यह बीरबल बहुत चतुर है। अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो हम सब पकड़े जाएंगे। हमें एक आखिरी बड़ी चोरी करनी होगी और फिर शहर छोड़ देना होगा। उसके एक साथी ने डरते हुए कहा, लेकिन सरगना, अगर हम पकड़े गए तो? बीरबल ने कहा है कि जो सरगना का नाम नहीं बताएगा, उसे सजा मिलेगी। काला साया हंसा, डरो मत, हम बीरबल को चकमा दे देंगे। कल रात हम शहर के सबसे बड़े व्यापारी सेठ रामलाल के घर चोरी करेंगे। वहां इतना धन है कि हम जिंदगी भर आराम से रह सकते हैं। बीरबल का जाल। बीरबल को अपने जासूसों से खबर मिल चुकी थी। उन्होंने सेठ रामलाल को चेतावनी दी और उनके घर की सुरक्षा के लिए एक चालाक जाल बिछाया। उन्होंने सेठ के घर के चारों ओर गुप्त निशान लगाए, जो अंधेरे में चमकते थे। साथ ही उन्होंने कुछ सैनिकों को सादी वर्दी में तैनात किया। रात को जब चोर सेठ के घर में घुसे, बीरबल का जाल काम कर गया। चोरों ने सोचा कि वे चुपके से धन लूट लेंगे, लेकिन जैसे ही वे खजाने के कमरे में पहुंचे, सैनिकों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। काला साया भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन बीरबल ने पहले ही सभी रास्ते बंद कर दिए थे। गुप्त निशानों की वजह से चोरों का कोई भी कदम छिप नहीं सका। अगली सुबह चोरों को अकबर के दरबार में पेश किया गया। काला साया का चेहरा अब सबके सामने था। वह कोई और नहीं, बल्कि शहर का एक जाना माना व्यापारी था, जो दिन में सज्जन बनकर रहता था और रात में चोरी करता था। अकबर हैरान रह गए। यह कैसे संभव है? उन्होंने पूछा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, चोरों का सरगना हमेशा सबसे चालाक होता है। मैंने ऐलान करवाया ताकि वह डरे और गलती करे। मेरे जासूसों ने उनकी हर हरकत पर नजर रखी और सेठ रामलाल के घर पर जाल बिछाकर हमने उन्हें पकड़ लिया। अकबर ने बीरबल की तारीफ की और बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि के आगे कोई नहीं टिक सकता। तुमने न सिर्फ चोरों को पकड़ा,
बल्कि मेरे साम्राज्य की शांति बहाल की। काला साया और उसके साथियों को सजा दी गई और शहर में फिर से अमन चैन लौट आया। बीरबल को 100 स्वर्ण मुद्राएं और दरबार में विशेष सम्मान मिला। नैतिक बुद्धि और धैर्य से सबसे मुश्किल समस्याएं भी हल की जा सकती हैं। सच्चाई हमेशा सामने आती है, चाहे चोर कितना ही चालाक क्यों न हो।